कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो पीता हूँ कि बस सांस ले सकूं। हम जैसे जलील कुत्तों के लिए आपके कानून में शायद कोई मुनासिब सजा नहीं होगी। हम इस धरती पर सांस लेने के लायक नहीं हैं। चलते चलते राहें हस्ती में फना हो जाएंगे, जिंदगी एक रोज हम तुझसे जुदा हो जाएंगे। हिंदी फिल्मों का देवदास चला गया। हिंदी सिनेमा के दिग्गज कलाकार दिलीप कुमार का निधन हो गया है। बुधवार सुबह दिलीप साहब ने 98 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। दिलीप कुमार का दुनिया से अलविदा कहना हिंदी सिनेमा के लिए बड़ी क्षति है। ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार उन कलाकारों में से थे जो एक से अधिक पीढ़ियों को समान रूप से पसंद आए। वो पहले ऐसे कलाकार थे जो आम लोगों तक पहुंचे। उनके जैसा दिखना, उनके स्टाइल को फॉलो करने की कोशिश हुई। मधुमती से लेकर मशाल तक, मुगले आजम से लेकर देवदास तक, एक कलाकार के रूप में उनका क्या औहदा था किसी को बताने की जरूरत नहीं है। फिल्म इंडस्ट्री में कम ही ऐसे लोग आए हैं जिन्हें सदियों तक दर्शकों के दिलों पर राज करने का मौका मिला। दिलीप साहब ऐसे ही सेलेब्स में से थे। दिलीप साहब की शख्सियत ऐसी ही थी जो न सिर्फ फिल्मी पर्दे पर बल्कि असल जिंदगी में भी लोगों के हीरो बने और उनके दिल में बस गए। दिलीप कुमार का जन्म ब्रिटिश इंडिया के पेशावर में 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। उनका असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। उनकी मां आयशा बेगम और पिता लाला गुलाम सरवर खान थे। दिलीप के 12 भाई बहन थे। सुपरस्टार राजकुमार उनके बचपन के दोस्त थे। दोनों ने एक ही मोहल्ले में अपना बचपन बिताया था। आगे चलकर कॉलेज में भी दोनों ने साथ पढ़ाई की, फिर फिल्मी सितारे और साथी बने। अपने घर की आर्थिक हालात को देखते हुए साल 1943 में पिता की घर में मदद करने के लिए दिलीप कुमार ने काम की तलाश की और फिर बॉम्बे टॉकीज पहुंचे थे। शुरुआत में दिलीप साहब अपनी उर्दू भाषा पर पकड़ होने की वजह से उन्होंने स्टोरी राइटिंग और स्क्रिप्टिंग का काम किया। उस समय बॉम्बे टॉकीज की मालकिन रही एक्ट्रेस देविका रानी ने दिलीप को उनका नाम मोहम्मद यूसुफ खान से दिलीप कुमार रखने के लिए कहा था। इसके बाद देविका ने उन्हें फिल्म ज्वार भाटा में कास्ट किया। ये फिल्म 1944 में रिलीज हुई थी। हालांकि इस फिल्म पर किसी का ज्यादा ध्यान नहीं गया और दिलीप साहब अपना नाम बनाने के लिए इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते रहे। कई फ्लॉप्स देने के बाद दिलीप कुमार ने एक्ट्रेस नूरजहान के साथ फिल्म जुगनू में काम किया। ये उनकी पहली हिट फिल्म थी। इसके बाद उन्होंने शहीद और मेला जैसी हिट फिल्में दी। फिर उन्होंने नरगिस और दोस्त राज कपूर के साथ फिल्म शबनम में काम किया। ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और यहीं से मोहम्मद यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार का सफर शुरू हुआ। एक ऐसा चमकता सफर जिसमें उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। कामयाबी की सीढ़ियां वो एक के बाद एक चढ़ते रहे। साल 1950 सिर्फ दिलीप कुमार का था। ये वो समय था जब उन्होंने एक के बाद एक नायाब और हिट फिल्में हिंदी सिनेमा को दी। ये वो दौर था जब दिलीप कुमार ने बहुत सारे गंभीर रोल निभाए, जिसकी वजह से उन्हें बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग का नाम मिला। ये वो दौर था जब हर कोई दिलीप साहब का दीवाना था। अपने ट्रैजिक किरदार को निभाते हुए वो कुछ समय तक डिप्रेशन की समस्या से भी जूझे थे। इसके बाद अपने मनोचिकित्सक की सलाह पर उन्होंने खुश मिजाज किरदारों को करना शुरू किया। महबूब खान की फिल्म आन में उन्होंने अपना पहला लाइट किरदार निभाया। ट्रैजिक रोल्स के साथ साथ ऑडियंस को दिलीप कुमार का हल्का फुल्का हंसता हुआ अंदाज भी पसंद आया और वो हिट पर हिट फिल्में देते गए। 1960 में दिलीप कुमार ने फिल्म मुगले आजम में शहजादे सलीम का किरदार निभाया। ये बॉलीवुड के इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी और 11 साल तक टॉप पर भी बनी रही। इस फिल्म में दिलीप कुमार के डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर है। 1961 में उन्होंने अपनी फिल्म गंगा जमुना को प्रोड्यूस किया था और बतौर प्रोड्यूसर ये उनकी इकलौती फिल्म थी। उनकी फिल्म देवदास को भी भला कौन भूला है। फिल्म में उनकी एक्टिंग से उन्होंने लोगों के दिलों में एक अलग ही छाप छोड़ी थी। हालांकि 1970 का समय वो समय था जब दिलीप कुमार ने अपने करियर में नाकामी का सामना किया। उनकी बहुत सी फिल्में फ्लॉप हुई और बहुत सी फिल्मों में उनके बजाय राजेश खन्ना और संजीव कुमार को काम दिया गया।
ऐसे में उन्होंने 5 साल का ब्रेक लिया था। 1981 में दिलीप साहब ने फिल्म क्रांति से कमबैक किया था, जो उस साल की सबसे बड़ी हिट रही थी। 1991 में आई फिल्म सौदागर उनकी बॉक्स ऑफिस पर आखिरी सफल फिल्म थी। उन्हें आखिरी बार 1998 में आई फिल्म किला में देखा गया था, जो फ्लॉप हुई थी। दिलीप कुमार ने कई अभिनेत्रियों के साथ रोमांटिक जोड़ी बनाई। कई मशहूर एक्ट्रेसेस के साथ उनके नाम भी जुड़े, लेकिन वो उन संबंधों को अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। दिलीप कुमार ने नरगिस के साथ सबसे अधिक 7 फिल्में की, लेकिन उनकी सबसे लोकप्रिय जोड़ी बनी मधुबाला के साथ, जिससे उन्हें इश्क भी हुआ था। अपनी आत्मकथा द सब्सटेंस एंड द शैडो में दिलीप कुमार स्वीकार करते हैं कि वो मधुबाला की तरफ आकर्षक थे, एक कलाकार के रूप में भी और एक औरत के रूप में भी। दिलीप कहते हैं कि मधुबाला बहुत ही जीवंत और फुर्तीली महिला थी, जिनमें मुझ जैसे शर्मीले और संकोची शख्स से संवाद स्थापित करने में कोई दिक्कत नहीं होती थी। हालांकि दोनों का रिश्ता मधुबाला के पिता को मंजूर नहीं था, जिसकी वजह से दोनों के रास्ते अलग हो गए। फिर उनकी जिंदगी में सायरा बानो आई। दिलीप कुमार ने साल 1966 में सायरा से शादी कर ली थी। दिलीप और सायरा बानो की उम्र में 22 साल का फासला था, लेकिन उनके प्यार ने इस फासले को कभी अपने रिश्ते में नहीं आने दिया। वही सायरा हमेशा दिलीप कुमार के साथ उनका सपोर्ट बनकर खड़ी रही। उन्होंने साबित किया कि उनका प्यार दिलीप कुमार के लिए सच्चा था। दोनों की जोड़ी सबके लिए मिसाल थी। दिलीप कुमार को भारतीय सिनेमा के महानतम एक्टर्स में से एक माना जाता था। उनके नाम एक भारतीय एक्टर के रूप में सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीतने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। अपने 5 दशकों के करियर में दिलीप साहब ने कई अवार्ड्स जीते थे। इसमें 8 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 1 फिल्म फेयर का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, नेशनल फिल्म अवार्ड, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड और पाकिस्तान सरकार द्वारा दिया सर्वोच्च नागरिक सम्मान निशान पाकिस्तान शामिल है। ये बात तो तय है कि दिलीप कुमार साहब जैसा सितारा ना कभी किसी फिल्म इंडस्ट्री में था और ना होगा। दिलीप कुमार के जाने से एक युग का अंत हो गया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए लोकमत हिंदी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारा ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।